नमस्कार। आइए पढ़ें प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का छठा सर्ग, जहाँ कृष्ण मथुरा में हैं और पीछे ब्रजवासियों की दशा का वर्णन कवि कर रहा है। राधा अपने घर में बैठी हुई हैं, खिन्न, उदास, आंखों में आंसू भरे हैं। और उसी समय खिड़कियों से हवा कक्ष में प्रवेश करती है और हवा के आते ही पूरा घर सुगंधि से भर जाता है। वायु है वह राधा के तन का कलुष मिटाना चाहती है। राधा की आंखों में आंसू भरे थे और आंसू की जो बूंदें पलकों पे ठहरी हुई थी, उन्हें वह हवा और झोंका हल्के से, धीरे से, आहिस्ता से धरती पर गिरा देता है। आके पूरा सदन उसने शोरगुल बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया। जो बूंद सदन दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षति पर उसे सौम्यता से गिराया। अत्यंत सौम्यता से धरती पर गिरा देते हैं वो आंसू की बूंदें, हवा, वायु। श्री राधा को प्यार वाली, श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई बैरिणी सी। भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मूलती थी, पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता। वायु आई, हवा आई, शीतल, मंद और सुगंधित पवन कक्ष में प्रविष्ट हुई, किंतु राधा को वह सुहानी ना लगी, प्रिय ना लगी। श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं, ये स्नेहयुक्त, ये प्रेम युक्त क्रीड़ाएं हैं पवन की, ये राधा को अच्छी नहीं लगी। थोड़ी सी भी न सुखद हुई, जरा सी भी सुखदायक नहीं हुई। हो गई बैरिणी सी, ऐसा लगा जैसे कोई शत्रु हो, वायु हो, मित्र न होकर शत्रु हो। भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मूल थी, उस हवा की जो भीनी भीनी हल्के हल्के जो खुशबू आ रही है, वह मन की शांति को हर रही थी। पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता थी। वायु की सुकुमारता है, उस जो प्रिय स्पर्श है वायु का, वह अप्रिय लग रहा है। ये चित्त को पीड़ादायक अनुभूत हो रहा है, महसूस हो रहा है। ये हमने पढ़ा, आगे देखेगा। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख, अपने दुख को अत्यधिक बढ़ता देख करके, विपुल यानी बहुत, भरपूर, देख के दुखिता हो, ज़्यादा दुखित हो गई, दुखी हो गई। धीरे बोली सदुख, और दुख के साथ धीरे से बोली, हवा से बोली, पवन से बोली। श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती राधिका हैं, वे पवन से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन है, सुबह की हवा, इतना क्यों मुझे है सताती, मुझे तो इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या समय मेरे प्रति क्रूर है, समय मेरे लिए विपरीत है, इसलिए क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है, तो भी बुरे समय में मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रही है, मुझे सुख देने के बजाय कष्ट पहुंचा रही है। यहाँ से पवन दूती प्रसंग आरंभ होता है। और जो महाकवि कालिदास ने मेघदूत के रूप में जो प्रसंग रचा था किसी दौर में, हरिओद उससे प्रभावित हैं और हरिओद ने पवन को दूत बनाया आगे चल करके, और गीतकार जावेद अख्तर ने पवन को ये दूतिका वाला काम सौंपा। संदेशे आते हैं गीत में, ये गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को ये सलाम दिया। वहाँ भी पवन को, पवन से दूती का काम लिया जा रहा है। हरिओद ने आरंभ किया था पवन को दूतिका के रूप में साहित्य में चित्रित करना। शेषंस हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।